हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित है। आज यानी 17/7/2021 को 2 लेटर जारी किया गया है। दोनों लेटर को विस्तारपूर्वक तो पढ़ेंगे, लेकिन साथ में कुछ अपडेट आपको सबसे पहले बता देते हैं। सबसे पहले आपको कंट्रोल रूम का नंबर बताते हैं। बार बार आप कहते हैं कि हमको कंप्लेन करना है तो कहाँ करें, तो कंट्रोल रूम का नंबर आज ही अभी नोट कर लीजिए, बाद में आगे सारे अपडेट जानेंगे। को आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, ये आपको फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि जब भी आपको गड़बड़ी दिखाई देगा या कोई दिक्कत आएगा तो आप कंट्रोल रूम में फ़ोन करके शिकायत कर सकते हैं। नंबर है आपका 0612, इसके बाद है 2215 181। नंबर नोट कर लीजिए, 0612 ये वर्किंग आवर में कार्य करता है, तो इस पर आप फ़ोन कर सकते हैं। तो ये सर का नंबर है। ऑफिस में जो भी उठाएं, जो भी प्रॉब्लम होता है उसे मतलब लिखा जाता है रजिस्टर वगैरह में, फिर वो सर के पास जाता है। तो जो भी आपको कंप्लेन वगैरह करना है तो इस नंबर पे कर सकते हैं वर्किंग टाइम में, यानी मंडे को जितना समय से वर्क किया जाता है उस समय से। और आगे हम आपको अपडेट बता दें कि आपको अभी मान लीजिए अगस्त में होने जा रहा है, सारा अपडेट हम बताएंगे, लेकिन अभी जो अगस्त में होने जा रहा है उसमें अगर आप नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट लग रहा है, तो अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं तो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जरूर बनवा लें। ये अगस्त महीने में लगेगा ही, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को नोट कर लीजिए कि नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट आपको बनवाना होगा। इसको बनवाने के लिए आपको जाति, आवासीय और आय जरूर बनवाना होगा। ये होगा तभी वो बनता है, तो इसे ज़रूर बनवा लीजिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगा, आपको परेशानी होगा आपको। इसके साथ ही आगे भी बहुत सारे मतलब बातचीत है, वो हम करेंगे। फिलहाल हम इस लेटर को पढ़ते हैं, लेटर में क्या कुछ है। ये सबसे अच्छा न्यूज है। ये प्रेषक पहले बता देते हैं कि प्रेषक है डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह, निदेशक प्राथमिक शिक्षा। बहुत अच्छे तरीके से ये अभी वर्क हो रहा है, क्योंकि एक तरह से आप कोई भी लेटर मतलब शिक्षा विभाग द्वारा जारी हो जाता है, तो जारी हो जाने के बाद वो लेटर जारी हो गया, बैक बहुत रेयर केस में होता है, लेकिन इसमें एक और लेटर जारी हुआ है। अभी वो लाइव भी आए थे, हम लाइव ही सुन रहे थे और वेट भी कर रहे थे, इसीलिए जो भी लेटर जारी हो उस पर वीडियोस नहीं बने, क्योंकि क्या होता, क्या रिस्पॉन्स वो दे रहे, क्या उसके बाद मतलब वो कह रहे, ये देखना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि लेटर एक जो भाषा से संबंधित था वो थोड़ा दिक्कत वाला था। चलिए, बहुत सारे बातचीत है, उस पर करेंगे ही। तो ये इस सेवा में है जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी। विषय चयन सूची को जिला के एनआईसी के वेबसाइट पर अपलोड करने के संबंध में, यानी जो एनआईसी के वेबसाइट है उसे अपलोड करने के संबंध में है। प्रसंग है विभागीय अधिसूचना संख्या 593 दिनांक 23/6/2021, 594 दिनांक 23/6/2021 एवं 61 दिनांक 3/7/2021। इसमें आगे लिखा गया है, महाशया महाशय, आप अवगत हैं कि प्रासंगिक अधिसूचना के आलोक में कक्षा 1 से 5 एवं 6 से 8 के लिए संबंधित नियोजन इकाई द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति हेतु काउंसलिंग का प्रथम चरण दिनांक 12/7/2021 तक संपन्न हो चुका है। काउंसलिंग में सम्मिलित अभ्यर्थी मेधा सूची एवं आरक्षण रोस्टर को ध्यान में रखकर चयन सूची तैयार किया जाना है। कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा ये सूचना दी जा रही है कि नियोजन इकाई के द्वारा चयन सूची का सार्वजनिकरण नहीं किया जा रहा है। नियोजन की कार्रवाई को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से ये आवश्यक है कि नियोजन इकाई वार चयनित अभ्यर्थियों की सूची को शीघ्र सार्वजनिकृत किया जाए। इस हेतु निर्देश दिया जाता है कि संबंधित नियोजन इकाई से चयन सूची प्राप्त कर दिनांक 20/7/2021 तक जिला के एनआईसी की वेबसाइट पर अपलोड कराया जाए। चयन सूची में स्पष्टता अभ्यर्थी का नाम, कोटि, मेधांक, विषय एवं क्षेत्रीय आरक्षण का अंकन होना अनिवार्य होगा। अब ये पूरा कंक्लूजन क्या है वो हम आपको एक लाइन में बता देते हैं कि अभी जो प्रथम चरण था जो 12/7/2021 तक संपन्न हुआ, जो भी अभ्यर्थी चयन हुए हैं उनका टोटल, उनके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट है, जैसे में नाम उनका, कोटि उनका, मेधांक उनका, विषय एवं क्षेत्रीय आरक्षण, ये सारी चीज़ आपको एनआईसी के वेबसाइट पे डालना है 20/7/2021 तक, यानी 20/7/2021 तक ये आपको एनआईसी के वेबसाइट पे मिल जाना चाहिए। इस तरह का ये लेटर जारी किया गया, बहुत ही ज़रूरी था ये, क्योंकि जो भी अभ्यर्थी चयन हो गए हैं, तो अगर आप मेधा सूची देखेंगे, उनका नाम काटना होगा तो स्पष्ट रूप से देख के उनका मेधा सूची वगैरह काट सकते हैं। साथ में इन्होंने जो क्षैतिज आरक्षण वगैरह लिखा है, विषय मेधांक, ये सारी चीज़ लिखे हैं। तो अगर आपको लगता है कि यहाँ पे तो गड़बड़ हुआ, मेधांक तो यहाँ 65 लिखा था, इससे मेरा ज़्यादा था, मेरा नहीं हुआ, तो वहाँ पे आप कंप्लेन भी कर सकते हैं। इसलिए आपको नंबर वगैरह
सारा चीज़ दिया गया है। तो अगर कुछ आपको लगता है कि पारदर्शी ढंग से नहीं हो रहा, कुछ गलत हुआ है, तो इसका कंप्लेन भी आप कर सकते हैं। और उसे कैसे, मान लीजिए कि आपने कंप्लेन कर दिया, हो सकता है आप नहीं गए हो, तो इसका कैसे होगा? तो इसका वीडियो जो भी वीडियो आपका हो रहा है, जो वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह हुआ है, उसको देख के उसको मद्देनज़र काम किया जाएगा। तो अगर गलत होगा तो आप गलत मत कीजिएगा, सही हमेशा सही होता है। तो ये लेटर जो था वो कंप्लीट हो गया, मुझे लगता है कि आपको समझ में भी आ गया होगा। तो ये दोनों चीज़ के लिए फ़ायदेमंद है। एक तो आपको पता चल जाएगा कहाँ कहाँ काउंसलिंग हो गया, दूसरा आपको पता चल जाएगा कि किनका किनका हो गया, और कहाँ कहाँ कितना मेरिट गया ये भी आपको पता चल जाएगा। कुछ गलती होगा ये भी आपको पता चल जाएगा। तो बहुत फ़ायदेमंद वाला ये लेटर था। अगर ये 20/7/2021 तक हो जाता है तो पॉजिटिव रहना चाहिए, 20/7 तक निश्चित ही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा लेटर देखते हैं। इस लेटर के बारे में जब से ये लेटर जारी हुआ है, इसी लेटर के कारण हमने भी वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि हम भी देखना चाहते थे कि एक तो अभ्यर्थी का क्या रिएक्शन है और दूसरा सर का क्या कहना है। सर ने आज स्पष्ट तरीके से कहा है कि मंडे और ट्यूसडे तक, मतलब मंडे को लगभग वो फिर से क्लियर करेंगे, इसको देखेंगे। और उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया है, मतलब ये भी कहा है कि जो भी अभ्यर्थी के हित में होगा, ये देखिए सबसे प्लस पॉइंट है, जो भी अभ्यर्थी को हित में होगा वही काम किया जाएगा व्यापक रूप से। नियम तो नियम है, लेकिन मतलब नियम है तो उसे फॉलो तो करना ही है, लेकिन उसको देखा जाएगा, अच्छे तरीके से देखा जाएगा। एक तो लेटर जारी किया गया, उसके बाद लाइव आके उन्होंने सारा डिस्कस किया, तो एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही अच्छे तरीके से सर निभा रहे हैं, जो अच्छी बात है। चलिए यहाँ आगे देखते हैं कि क्या कुछ है इसमें। कि इस लेटर में लिखा गया 6/8 में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्णता के संबंध में, यानी 6 से 8 में ये 1 to 5 क्यों क्यों नहीं लिखा गया, क्योंकि 1 to 5 में कुछ ही लैंग्वेज थे, लेकिन 6 to 8 में आपका 4-5 भोजपुरी वगैरह था, ये सारे लैंग्वेज थे 2017 का जो एग्ज़ाम हुआ था। तो उसकी नियुक्ति हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्णता के संबंध में है ये। महाशय आप अवगत है कि विभागीय अधिसूचना संख्या 864 दिनांक 5/7/2019 के द्वारा वर्ग 1 से 5, 6 से 8 में शिक्षक के पद पर नियोजन की कार्रवाई हेतु आवश्यक दिशा निर्देश निर्गत किए गए। कतिपय कारणों से उक्त अधिसूचना के अनुरूप कुछ नियोजन इकाइयों में नियोजन की कार्रवाई पूर्ण नहीं की जा सकी है। वर्तमान में उक्त कार्रवाई विभागीय अधिसूचना संख्या 593 दिनांक 23/6/2021, 594 दिनांक 23/6/2021 एवं 621 दिनांक 3/7/2021 के आलोक में पूर्ण की जा रही है। आगे लिखा गया है, इस क्रम में विभिन्न नियोजन इकाइयों एवं अभ्यर्थियों के द्वारा यह परीक्षा किया जा रहा है कि वर्ग 6 to 8 में नियोजन हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा में किस विषय में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। शिक्षक पात्रता परीक्षा 2011 का आयोजन पहले हो गया था और बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2012, बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2012 को बाद में अधिसूचित किया गया था। शिक्षक पात्रता परीक्षा 2011 में आवश्यक सूचना प्रेषित नहीं करने के कारण स्नातक में पठित विषय और शिक्षक पात्रता परीक्षा 2011 द्वितीय पत्र में चयनित विषयों में भिन्नता दृष्टिगत हुई। फलस्वरूप अभ्यर्थियों के हित को ध्यान में रखकर विभागीय पत्रांक 567 दिनांक 23/8/2012 को स्पष्ट किया गया है कि चूंकि ऐसे अभ्यर्थी शिक्षक के पद पर नियोजन हेतु पात्रता प्राप्त कर लिया है, इसलिए वे वर्ग 6 to 8 के शिक्षक पद पर नियोजन हेतु स्नातक की शैक्षिक योग्यता के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। तो इन्होंने जो 2012 में हुआ था, इसको थोड़ा सा कंक्लूजन ले लेते हैं कि 2011 में पहले ही एग्ज़ाम हो गया था, उसके बाद ये नियमावली वगैरह बना। इसके कारण वहाँ पे लिख दिया गया था कि जो भी ग्रेजुएशन में उसको ध्यान में रख के, जो भी बहाली उसके ध्यान में रखते बहाली प्रक्रिया होगा, यानी वे आवेदन वगैरह करेंगे। यानी स्नातक में जो भी शैक्षिक योग्यता 6 to 8 की चर्चा हो रही है, इसलिए स्नातक पे होता है, स्नातक के बाद ही वो बीएड करते हैं। क्लियर हो गया, ये पहले ऐसा किया गया था। लेकिन आगे इन्होंने क्या लिखा है, वर्ष 2017 में आयुक्त बिहार प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षक पात्रता परीक्षा 2017 से ही संबंधित विज्ञप्ति संख्या 42 2017 क्या अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अभ्यर्थी को संगत नियमावली के आलोक में योग्यता होने पर ही वे आवेदन कर सकते हैं। इस प्रकार स्नातक में पठित गणित एवं विज्ञान विषय के अभ्यर्थी को द्वितीय पत्र में गणित और विज्ञान विषय में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसी प्रकार स्नातक में पठित सामाजिक विज्ञान विषय के अभ्यर्थी को द्वितीय पत्र में सामाजिक विज्ञान विषय में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। तो ये चीज़ क्लियर कर दिया उन्होंने, और लाइव में भी मेरे मतलब जहाँ तक मुझे पता चला कि उन्होंने ये कहा कि ये रहेगा, यानी अगर आप बीएससी किए हैं, साइंस से आपने किया है, तो आपको गणित और विज्ञान आपको चूज करना चाहिए।
ठीक है। अगर आप सोशल साइंस जो है आपका, सामाजिक विज्ञान जो है, अगर आप मतलब ग्रेजुएशन में स्नातक स्तर में आर्ट्स आपका सब्जेक्ट है और सोशल साइंस का मतलब से रिलेटेड है आपको, सामाजिक विज्ञान लेना चाहिए। तो ये चीज़ क्लियर रखिएगा। बीएससी साइंस से मतलब साइंस से है आपका तो क्या होगा, आपको गणित और विज्ञान आपको लेना है। आर्ट्स से होंगे तो क्या लेना है, सामाजिक विज्ञान लेना है। इसके साथ ही कुछ अभ्यर्थी कॉमर्स पे भी प्रश्न कर रहे थे, लेकिन सर ने क्लियर नहीं किया था। तो नहीं किया था तो यहाँ पे हम थोड़ा सा हिंट्स देना चाहेंगे। ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये क्लियर रखिएगा, ये मेरे तरफ से। जब बीटेड का एग्ज़ाम हो रहा था तो कॉमर्स वाले को बाहर कर दिया गया था, मतलब 2017 में। और उसके बाद वो मतलब जाके विभागीय लेटर वगैरह, शायद शायद इसलिए कर रहा हूँ कि क्योंकि लेटर अभी हमने देखा नहीं है, जस्ट उनका लाइव खत्म हुआ और वीडियो बना रहा हूँ। तो शायद उस समय लेटर वगैरह आया था, आप लोग खोजेंगे तो शायद मिल जाएगा। और उस समय जो कॉमर्स वगैरह के जो भी अभ्यर्थी थे वो सामाजिक विज्ञान में अप्लाई किए थे, तो वो मेरे ख्याल से एलिजिबल होंगे। सर ने क्लियर नहीं किया था, लेकिन मेरे ख्याल से वो एलिजिबल होंगे। उस समय का लेटर चेक किया जाएगा, बीटेड 2017 वाला। बाद में ये हुआ था, ऐड किया गया था, यानी जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था वो खत्म कर दिया गया था 6 to 8 में। अब ध्यान से देखेंगे तो वो 9 to 10th में खत्म नहीं किया था। अब ये 9 to 10th और 11 12th ये एस्टेट से संबंधित है, इसमें मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, उसमें खत्म नहीं हुआ। ये 1 to 8 की चर्चा कर रहा हूँ, जिसमें 6 to 8 का विशेष चर्चा है। उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को समाप्त कर दिया था, किया गया था। और जो कॉमर्स वाले थे वो सामाजिक विज्ञान का उन्होंने फॉर्म डाला था, और उत्तीर्ण भी होंगे बीटेड 2017 में। अगर आप हैं तो कमेंट सेक्शन में कीजिए यस वगैरह। उसमें लेटर भी अगर आपने देखा होगा तो कमेंट सेक्शन में यस लिख के कर सकते हैं। अगर मैं गलत हूँगा तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है ऐसा हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। तो ये चीज़ क्लियर होगा आपका कि गणित और विज्ञान के हैं तो आपको मतलब साइंस आपका स्नातक में है, ग्रेजुएशन में है तो गणित विज्ञान, आर्ट्स है तो सामाजिक विज्ञान, कॉमर्स का भी वही होना चाहिए। इसके आगे लिखा गया है कि मतलब इसमें ये भी बोला था सर ने कि ये वैसे ही रहेगा जहाँ तक मुझे लगता है। भाषा समूह के लिए स्नातक में पठित भाषा के विषय के अनुरूप अभ्यर्थी को द्वितीय पत्र 6 to 8 में भाषा 1 अथवा भाषा 2 विषय में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अब देखिए, अगर स्नातक में आपने पठित भाषा के विषय के अनुरूप में, अब ये है क्या वो मैं क्लियर कर देता हूँ पूरा अच्छे तरीके से। ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि इसके बारे में सर ने कहा कि मंडे को मैं देखूंगा, अभ्यर्थी के हित में ही होगा। तो मुझे लगता है कि ये शायद बैक भी हो सकता है, शायद इसलिए क्योंकि जब तक बैक नहीं हो सकता। ये है क्या, तो इसमें कहा गया है कि स्नातक स्तर जब होगा, यानी जब आप ग्रेजुएशन कर रहे थे तो वहाँ पे अगर आपका या तो आपका ऑनर्स होगा, ऑनर्स में आपका हिंदी हो सकता है, ऑनर्स का हिंदी होता है प्रतिष्ठा, तो ऑनर्स या प्रतिष्ठा विषय के रूप में अगर आपका हिंदी हो या इंग्लिश हो, चाहे जो भी लैंग्वेज का, संस्कृत वगैरह जो भी लैंग्वेज का सब्जेक्ट है वो, या आपका सहायक विषय के रूप में, यानी सब्सिडी में हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, संस्कृत हो, चाहे जिसके लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं वो सब्जेक्ट हो, मतलब स्नातक में, और साथ में टीईटी में भी वही सब्जेक्ट हो। यानी अगर आप अंग्रेजी रखे हैं सब्सिडी में यानी सहायक विषय के रूप में, या प्रतिष्ठा विषय के रूप में अंग्रेजी रखें, और साथ में टीईटी में भी आप वही सब्जेक्ट रखें, तो आप एलिजिबल है इस नोटिफिकेशन के अनुसार। लेकिन अभी पूर्णतः ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि सर ने कहा कि हम इस पर सोच विचार करेंगे, और साथ में मंडे को कुछ अभ्यर्थी को भी बुलाएं हैं, तो सारा चीज़ में भी वहाँ पे क्लियर हो गया होगा। और मेरे ख्याल से सर को क्लियर भी कर देना चाहिए। सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पहले से अगर हो चुका है तो ये एक बार दे देना चाहिए, फिर अगली बार से जब भी नोटिफिकेशन आउट होगा तो वो सारी चीज़ क्लियर करेंगे। तो फिलहाल ये अभी क्लियर नहीं है, लेकिन अभी तक के नोटिफिकेशन के अनुसार दोनों होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं। यहाँ पे एक शब्द हमने आज के वीडियो में भी बताया था, एक 20/7 वाला जो अभी नोटिफिकेशन था ऊपर वाला, ये भी राजेंद्र सर से चर्चा हो रहा था, वो क्लियर हो गया था कि 20/7 तक सभी को एनआईसी की वेबसाइट पर अपलोड करना है, तो वो लेटर भी आ गया। तो ये हमने मॉर्निंग में भी बातचीत करके क्लियर किया था। और साथ में हमने एक शब्द इस्तेमाल किया था कंपोजिशन का, तो यहाँ लिखा भी है, अंकनीय है कि स्नातक स्तर पर कंपोजिशन में पठित विषय के आधार पर भाषा विषय में चयन का आधार नहीं माना गया है। कंपोजिशन क्या होता है और ये है क्या, देखिए जब भी आप ग्रेजुएशन करते हैं, मैं अदर स्टेट का नहीं जानता हूँ कि क्या क्या है, सब स्टेट का अलग अलग नियम होगा, मैं बिहार का बता रहा हूँ। बिहार में होता क्या है कि जब भी आप एग्ज़ाम देते हैं वहाँ पे एक ऑनर्स सब्जेक्ट हो जाता है, यानी एक प्रतिष्ठा सब्जेक्ट हो जाता है, उसके बाद 2 सब्सिडी हो जाते हैं, यानी सहायक विषय हो जाते हैं।
इसके अतिरिक्त आप MIL वगैरह लेते थे, आपको पता है कि MIL हिंदी वगैरह लेते थे, जिसे आप कंपोजिशन कहते थे। अगर वो कंपोजिशन सब्जेक्ट होगा तो लैंग्वेज में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि सभी को वो कंपोजिशन अनिवार्य रूप से पढ़ना ही है, सभी को। अगर ऐसा सबको कंपोजिशन वाले को अलाउ कर दिया जाए तो लगता नहीं है कि सारी सारी सभी लोग लैंग्वेज में ही चले जाएंगे, इसलिए कंपोजिशन को शुरू से भी अलाउ नहीं किया गया। और इस समय इन्होंने ये क्लियर भी कर दिया, तो फिलहाल ये रहेगा ही, कंपोजिशन अगर आपका है और आप सोच रहे कि हम चले जाएंगे लैंग्वेज में, तो नहीं जा सकते हैं। और फिलहाल एक चीज़ का भी क्लियर होना बाकी है, मतलब इन्होंने लेटर तो निकाल दिया, लेकिन बोले हैं कि हम सारा हित वगैरह देख के आगे क्लियर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे आगे लिखा गया, उक्त प्रावधानों के अनुरूप ही वर्तमान में संचालित नियोजन की कार्रवाई को पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा। ये लेटर नंबर वगैरह है। एक चीज़ और हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये दरभंगा वाला है, और भी बातचीत का अपडेट हम देंगे, लेकिन फिलहाल जो भी लेटर हमने इंक्लूड किया वो मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि नोट वाला पढ़ लीजिएगा आप, हम क्लियर कर देते हैं लिखा क्या गया है। लिखा ये गया है कि अगर आपने स्नातक में हिंदी और अंग्रेजी सहायक या प्रतिष्ठा विषय के रूप में आपने पढ़ा है, लेकिन आपके अंक पत्र में ये मतलब ये नहीं दर्शाया गया है कि ये क्या है, तो इसका साक्ष्य आपको काउंसलिंग के समय लेके आना है। साक्ष्य मतलब जो भी सहायक विषय या प्रतिष्ठा विषय है, अध्ययन क्या है, इसका साक्ष्य काउंसलिंग के दिन अपने मतलब जो भी यूनिवर्सिटी वगैरह वहाँ से लेके आना। एक बार पढ़ लीजिए। वैसे स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थी जिन्होंने भाषा विषय हिंदी या अंग्रेजी में कक्षा 6 to 8 तक के लिए शिक्षक पद के लिए नियोजन हेतु आवेदन किए हैं, जिनके स्नातक के अंक पत्र में यह अंकित नहीं है, यानी ये नहीं लिखा हुआ है कि पठित भाषा विषय हिंदी या अंग्रेजी में सहायक विषय या प्रतिष्ठा विषय सब्जेक्ट हिंदी या अंग्रेजी सब्सिडी एंड ऑनर्स के रूप में अध्ययन किए हैं, वैसे अभ्यर्थियों को संबंधित जो भी विश्वविद्यालय हैं से पठित भाषाएं विषय हिंदी अंग्रेजी में सहायक विषय या प्रतिष्ठा के अध्ययन में साक्ष्य काउंसलिंग, तो वही चीज़ है कि आपको साक्ष्य लेके आना है, अगर उसमें जो भी आपका अंक पत्र है उसमें नहीं लिखा गया है तो कि ये सब्सिडी है या ऑनर्स है, तो इसका साक्ष्य आपको लेके आना होगा। ये आपका दरभंगा के साइट पे है, इसे देख लीजिएगा। और ये बीएड वाला तो आप लोग लेटर मांग रहे थे, तो वो लेटर हम दिखा देते हैं, लेटर नंबर ये है, लेकिन आज सर ने क्लियर भी कर दिया है कि अगर आपका बीएड है, अगर आप 1 to 5 में शिक्षक बनते हैं, ये देख लीजिए यहाँ पे लिखा है 50% अंकों के साथ स्नातक से, तो ये बेस होता है आपके ग्रेजुएशन बेस पे होता है, और ये लेटर भी निकला हुआ था, तो आज क्लियर भी उन्होंने किया है कि अगर आपके स्नातक बेस पे अगर 1 to 5 में शिक्षक बनते हैं, यानी बीएड वगैरह आपने किया है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप एलिजिबल है, ये क्लियर हो गया। और इसके अतिरिक्त मैंने एक और लेटर लगाया है, हाँ ये हमने इसलिए लगाया ताकि आप देख लें कि जो भी आपका नगर निकाय के लिए काउंसलिंग की तिथि, ये सारी चीज़ देख लें, क्योंकि ये मतलब आपके लिए फ़ायदेमंद है। देखिए औपबंधिक मेधा सूची, ये कब का लेटर है, ये लेटर 23/6/2021 का, और इस तरीके से कार्य करना चाहिए, लेकिन बहुत जगह जैसे आज राजेंद्र सर से भी बातचीत हो, उन्होंने कहा कि बहुत जगह नहीं है, तो ये सारी चीज़ इन्हें कर देना चाहिए। मेगा सूची का अंतिम प्रकाशन वगैरह 15/2021 तक हो जाना चाहिए, आपत्ति वगैरह का हो जाना चाहिए, इस पर सर को मतलब ये टॉपअप करके भी आप मैसेज वगैरह करके कर दें कि सर यहाँ का नहीं है, वहाँ का नहीं है, ये सारे कंप्लेन वगैरह आप कर सकते हैं। और यहाँ पे जो मेन है वो मैं आपको बता देता हूँ, ये 7, 8, 9 वाला नगर निकाय के लिए काउंसलिंग 2/8/2021 तक, प्रखंड नियोजन इकाई के लिए काउंसलिंग 4/8/2021 तक, पंचायत नियोजन इकाई के लिए काउंसलिंग 9/8/2021 को तक, नहीं इतना तारीख को ही है, 2/8/2021 को, 4/8/2021 को। यहाँ पे सर ने ये भी क्लियर अभी नहीं किया है कि 1 to 5 का 6 to 8 का अलग अलग होगा, क्या होगा इसके बारे में शायद विस्तार से आगे सूचना आएगा। और उन्होंने एक चीज़ इसमें इंक्लूड किया कि दरभंगा और मधुबनी का काउंसलिंग वो देख रहे हैं क्या होगा, क्योंकि वहाँ पे सीट ही ज़्यादा है और अभ्यर्थी भी ज़्यादा आवेदन किए हैं, कि इसके लिए शायद 2 दिन में भी, ये क्लियर नहीं है, देखिए क्या कुछ होता है। और इसके बाद एक अभ्यर्थी का किसी का प्रश्न था कि सर 60% वाले का क्या होगा, आप जानते हैं कि सीट खाली रह जा रही है, 60% वाले का नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि सेकंड या थर्ड राउंड में ये में भी पॉसिबल है, ये हो सकता है, उन्हें वेट करना चाहिए सेकंड या थर्ड राउंड के लिए। अब ये कब होगा, तो इसके लिए तो आपको इंतज़ार करना चाहिए, ये अगस्त वाला तो देख ही रहे हैं। अब इसके बाद नाम में वगैरह में त्रुटि है तो एफिडेविट आपको बनवा के लेके जाना चाहिए, लेके जाएंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। वही स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह जो भी है दिक्कत है, कुमार वगैरह पे भी उन्होंने चर्चा किया था, लेकिन फिर लास्ट में उन्होंने कहा कि एफिडेविट ले लीजिएगा। और इसके अतिरिक्त जिनका मतलब मान लीजिए कि 1 to 5 या 6 to 8 में जिन
का सर्टिफिकेट वगैरह ले लिया गया है और उन्हें नियुक्ति पत्र चाहिए। इसके लिए किसी अभ्यर्थी का प्रश्न था कि कब तक हमें नियुक्ति पत्र मिलेगा, तो इसके लिए उन्हें इंतज़ार करना होगा और सर्टिफिकेट जब चेक होगा उसके बाद ही। और उनके कहने के सेंस से यही लग रहा था कि इसके लिए आपको मतलब अगस्त वाला भी कंप्लीट होगा, उसके बाद ही चेक आउट वगैरह होगा, उसके बाद ही होगा। और उन्होंने एक चीज़ क्लियर किया था कि इसके लिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा, एक वेब पोर्टल वगैरह कुछ बना देंगे, वहाँ से यूनिवर्सिटी वगैरह या बिहार बोर्ड तुरंत कर लेगा। ये चीज़ उन्होंने किया था। और इसके अलावा और भी आपके जो प्रश्न थे जिसे क्लियर किया गया था, लेकिन हमने शायद लिखा नहीं हो। और एक चीज़, नॉन क्रीमी लेयर वाला सर्टिफिकेट तो अनिवार्य रूप से आप बनवा लीजिएगा अगर उस कैटेगरी में आते हैं तो। और बीएड वाला भी क्लियर हो गया मामला। और एक और ये न्यूज वायरल हो रहा है, इसके बारे में सर ने तो कुछ अपडेट नहीं दिया है, लेकिन न्यूज़ क्या था उसमें इलेक्शन को लेके कहा गया है, ईटीवी भारत का, मैं दिखा नहीं रहा हूँ, लेकिन ऐसा कहा गया था कि मतलब बाधक बन सकता है, हो सकता है उसका देरी हो। एक पक्ष कह रहा है कि हो जाएगा, एक पक्ष कह रहा है नहीं होगा। तो इसके लिए वेट कीजिए कि डेट अनाउंस होता है कि जाहिर सी बात है, मुझे भी लगता है कि दिक्कत होगा अगर इलेक्शन वगैरह का डेट वगैरह हो, क्योंकि जितने अध्यक्ष वगैरह हैं, मुखिया वगैरह, उन लोगों का चुनाव होने वाला है, तो जाहिर सी बात है दिक्कत होगा। लेकिन डेट वगैरह अभी क्लियर नहीं, तो देखिए क्या कुछ हो सकता है, कि इस पर ज़्यादा कुछ बोलना उचित नहीं होगा। लेकिन फिलहाल देखिए, जब तक डेट नहीं आता है तब तक ये जल्दी से कंप्लीट हो जाए। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मुझे अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि जो भी मतलब जहाँ जहाँ का रद्द हुआ है ना, तो वहाँ वहाँ का जरूर क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ यहाँ का रद्द हुआ है। और एक चीज़ और वर्क होना चाहिए। हाँ, सर ने ये कहा था कि जिस कैटेगरी का है, ये चीज़ उन्होंने कहा कि इस पर कार्य हो सकता है कि अगर मान लीजिए कि जिस कैटेगरी की महिला का सीट खाली रह जा रहा है, वो पुरुष को दिया जा सकता है, इस पर बातचीत हो सकता है। क्लियर नहीं है अभी, बातचीत हो सकता है। तो मुझे लगता है एक चीज़ यहाँ करना चाहिए मेरे नज़र में, अगर आपको भी अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कि मान लीजिए कि STF कोई सीट है और SCF सीट है, और भी जो F करके सीट है, जो भी हो, आगे पूरा नहीं लिख रहा हूँ, मान लीजिए कि इस तरह का सीट है और ये खाली रह जा रहा है, मतलब पुरानी वैकेंसी से जानते हैं, बैकलॉग का वैकेंसीज है, पहले से चला हुआ रहा, फिर भी ये खाली रह जा रहा है। तो इसको को सबसे पहले एफ जो शब्द है ये हटा के ये कार्य करना चाहिए। और ये किया जा सकता है, अगस्त में भी कर देते हैं ना, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है। पहले को पूरा देख लीजिए कि हाँ सबका हो गया, अब वो फीमेल कोई नहीं मिल रहा है, तो सबसे पहले ये क्या करें ना, ये एफ शब्द हटा दें। तो अब ये पूछेंगे एसटी में कोई है, एसटी में कोई है यानी पुरुष में कोई है, तो आ जाएंगे मेधा सूची के अनुसार इन सब का बहाली कर दीजिए। अगर फिर भी ये खाली रह जाता है ना, फिर भी मान लीजिए एसटी खाली हो गया, एससी खाली हो गया, और जो भी आगे कैटेगरी है फिर भी ये खाली रह जा रहा है, तो इसको अगर वो चाहे तो यूआर में अगर ये कन्वर्ट हो जाएगा तो ये सीट कभी भी खाली नहीं रहेगा। यानी पहले पुरुष को दे, फिर भी ये खाली रह जाता है कि यूआर करके सब सिलेक्शन कर लें और एक भी सीट खाली नहीं रहेगा। ये मेरा सजेशन है। मैं जानता हूँ कि मतलब ये तुरंत क्लियर नहीं होगा, ये बैठक वगैरह जो भी होता है वहाँ पे ये इस बात को रखा जाए, अगर इस तरीके से क्लियर होता है तो निश्चित रूप से एक भी सीट खाली नहीं होगा। और जो ये 60% वाले अभ्यर्थी भी हैं ना, उन लोगों का मुझे लगता है कि सिलेक्शन हो जाएगा अगर इस तरीके का हो तब। और इससे किसी को दिक्कत भी नहीं होगा, क्योंकि जहाँ जहाँ रोस्टर में जिस तरीके से बना हुआ उस तरीके से आप सभी को बुलाइए, सभी को जॉब दीजिए। अगर ये खाली रह जाता है तो इस तरीके से आप मतलब किसी अन्य अभ्यर्थी को देते हैं तो उनको जॉब हो जाएगा, तो सबसे अच्छी बात है। नहीं तो यहाँ पे लगाना चाहते हैं कोई, यहाँ पे मतलब जो बिहार के निवासी हैं उन्हीं का कर दीजिए इसमें, तो यूआर पोस्ट में बी करके लिख दीजिए कि बिहार के अगर आप हैं तो यूआर करके हम आपको बुला लेते हैं, क्योंकि ये कैटेगरी से ये हुआ है। तो इससे क्या होगा, बिहार के निवासी को मैक्सिमम नंबर ऑफ जो आपका है कि बोल रहे हैं कि 94,000 समथिंग सीट है, तो वो सारी सीट भर जाएंगे। तो अगर ये सजेशन है, इस तरीका का करेंगे। एक और सजेशन है मेरा कि अगर जो भी जहाँ का भी काउंसलिंग होने वाला, अभ्यर्थियों को बहुत ज़्यादा परेशानी होता है कि उन्हें पता नहीं चल पा रहा था कि काउंसलिंग के लिए कहाँ जाना है। एक तो दूरी था, तो दूरी को नज़दीक किया जाए, यानी एक ही दिन अगर काउंसलिंग हो रहा है तो मतलब नज़दीक किया जाए, मतलब इस स्कूल में हो रहा, बगल के स्कूल में हो रहा है, इस तरीके से नज़दीक किया जाए। जैसे पटना का ही हुआ था, कुछ 5, 6, 7, 8 किलोमीटर की दूरी था, तो उसे दूर ना करके नज़दीक किया जाए। दूसरा किया जाए कि अगर मान लीजिए कि यहाँ सेंटर बनाया गया
और एक यहाँ दोनों नज़दीक है सेंटर को, दोनों को ये क्लोज नहीं किया जाए, यानी कोई अभ्यर्थी यहाँ है और यहाँ भी वो जा सके, मतलब यहाँ से वो यहाँ जा सके, अगर यहाँ उसे लगता है कि यहाँ सिलेक्शन मेरा हो जाएगा यहाँ जा सके, अगर यहाँ उसको लगता है कि यहाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। भीड़ भी देख सकता है कि कहाँ कम है कहाँ ज़्यादा है, तो इस तरीके से उन्हें छूट दिया जाए कि यहाँ भी जाए वहाँ भी जाए। हाँ, ये हो सकता है कि उन्हें 3 बार जो पुकारने का मौका दिया जा रहा है वो रहे कि 3 बार ही पुकारा जाए, उनका नाम चला जाए, वो इधर उधर भाग दौड़ कर रहे हैं, उनका मतलब छूट जाए तो छूट जाए, ये अलग बात है, लेकिन उन्हें छूट दिया जाए कि यहाँ से वहाँ वो आराम से जा सकें। इसके साथ ही बहुत सारे अभ्यर्थी को ना काउंसलिंग का सेंटर नहीं पता चल पा रहा था कि मुझे जाना है तो कहाँ जाना है, तो काउंसलिंग का सेंटर भी क्लियर करना चाहिए। और ये जैसे उन्होंने पिछली बार जो वेबसाइट उन्होंने बना के दिया था उसी तरीके से देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नगर का अलग, क्योंकि मैक्सिमम होगा, पिछली बार तो 25 या 30% के करीब में हुआ, तो ये मैक्सिमम होगा 70% सीटों के लिए बहाली होगा, तो वहाँ पे नगर का अलग करना चाहिए, 1 to 5 का अलग करना चाहिए, 6 to 8 का अलग करना चाहिए, प्रखंड पंचायत, ये सारा का अलग अलग लिंक में देना चाहिए। यानी किसी जिले को सिलेक्ट करें और उस वेबसाइट पे चला जाए, NIC की वेबसाइट नहीं, उनके तरफ से एक दे दिया जाए कि उस ज़िले पे चला जाए और उस ज़िले पे नगर का वहाँ पे कहाँ कहाँ काउंसलिंग हो रहा है, इस तरह का वेब पोर्टल बना के देते को बहुत ही फ़ायदेमंद हो जाता है, किसी भी अभ्यर्थी को कोई दिक्कत नहीं होता है। और ये जल्द से जल्द अगर बना के दे देते तो और अभ्यर्थी पहले से ही अपना सारा सेटिंग कर लेते हैं। इसका मेरिट लिस्ट पे जो ये डेट दिया गया है, इस तरीके से काम हो कि मेरिट लिस्ट वो अपडेटेड डालें, आपत्ति वगैरह सुधार होकर सारा चीज़, मतलब सूची, मेधा सूची जो फाइनल मेरा सूची है वो भी फाइनल रूप से बाहर कर देते तो अच्छा होता है। तो ये सारे सजेशन है, अगर इस पर कार्य हो तो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छे तरीके से होगा, मैक्सिमम नंबर का हो जाएगा। और जैसा है, जैसा आज हमने बहुत दिनों के बाद लाइव भी मैंने सुना, तो जैसा मुझे लगा कि सारी गवर्नमेंट अच्छे तरीके से पॉजिटिव मोड में है और वो अच्छे तरीके से कार्य भी कर रही है। खास करके जो गलती, मतलब कोई चाहता है कि मेरा सेटिंग से हो जाएगा ये हो जाएगा, उस तरीके से नहीं होने जा रहा है, तो ये एक अच्छा वे है, अच्छा मतलब अच्छे तरीके से कर रहे हैं। और उन्होंने एक बार एक शब्द यूज किया था, ये लास्ट टाइम में मैं बताना चाहता हूँ कि इसके बाद जो होगा ना वो ऑनलाइन की चर्चा कर रहे हैं कि ऑनलाइन में होगा, और वो सेलेक्ट करके ही, यानी ऑनलाइन करके वहीं से सेलेक्ट कर देंगे अभ्यर्थी को। मैंने 50-50 फॉर्म गिरा है, लेकिन इसके बाद जो भी आगे करेंगे, अब ये क्लियर उन्होंने नहीं किया था, मेरे ख्याल से 3rd फेज वगैरह जो भी करेंगे तो आगे से वहीं से सेलेक्ट करके आपको दे देंगे, यानी सेंटर से ही सिलेक्ट होगा अभ्यर्थी का और आपके नियोजन इकाई में भेज दिया जाएगा। और यहाँ पे केवल मतलब जो भी अनौपचारिकता या औपचारिकता जो भी पूरी करनी है, औपचारिकता को वो औपचारिकता पूरी की जाएगी, डॉक्यूमेंट वगैरह। तो ये अच्छा काम है, अगर इस तरीके से भी अगर वर्क हो तो अगर 10 फॉर्म गिरा या 500 फॉर्म आपने गिराया है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं रह जाएगा, वहीं से अगर मेरिट लिस्ट में आते हैं तो आपका हो जाएगा और मैक्सिमम नंबर का होगा। तो ये अच्छा वे है, अच्छे तरीके से ये काम किया जा रहा है, तो इस तरीके से हो तो भी फ़ायदेमंद है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे लगता है कि सारी चीज़ आपके जो प्रश्न थे वो क्लियर हो चुके होंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।